नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे अरण्यकाण्डे एकोनपञ्चाशः सर्गः। सीताया वचनं श्रुत्वा दशग्रीवः प्रतापवान् हस्ते हस्तं समाहत्य चकार सुमहद्वपुः। सीता के इस वचन को सुनकर प्रतापी दशमुख रावण ने अपने हाथ पर हाथ मारकर शरीर को बहुत बड़ा बना लिया। समैथिलीं पुनर्वाक्यं बभाषे वाक्यकोविदः नोन्मत्तया श्रुतौ मन्ये मम वीर्य पराक्रमो। वह बातचीत करने की कला जानता था। उसने मिथिलेश कुमारी सीता से फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया। मेरी समझ में तुम पागल हो गई हो, इसीलिए तुमने मेरे बल और पराक्रम की बातें अनसुनी कर दी हैं। उद्वहेयं भुजाभ्यां तो मैदिनीमंबरे स्थितः अपिबेयं समुद्रं च मृत्युं हन्यां रणे स्थितः। अरे मैं आकाश में खड़ा हो इन दोनों भुजाओं से ही सारी पृथ्वी को उठा ले जा सकता हूँ, समुद्र को पी सकता हूँ और युद्ध में स्थित मौत को भी मार सकता हूँ। अर्कतुध्यां शरैस्तीक्ष्ण विभिन्ध्यां हि महीतलं कामरूपेण उन्मत्ते पश्चिमां कामरूपिणम्। यदि चाहूँ तो अपने तीखे बाणों से सूर्य को भी व्यथित कर दूँ और इस भूतल को भी विदीर्ण कर डालूँ। मैं इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हूँ। एवमुक्तो वतस्तस्य रावणस्य शिखिप्रभे क्रुद्धस्य हरिपर्यन्ते रक्ते नेत्रे बभूवतुः। ऐसा कहते कहते क्रोध से भरे हुए रावण की आंखें जलती आग के समान लाल हो गईं। सद्य सौम्यं परित्यज्य तीक्ष्ण रूपं स रावणः स्वं रूपं कालरूपाभं भेजेव श्रवणानुजः। कुबेर के छोटे भाई रावण ने तत्काल अपने सौम्य रूप को त्याग कर तीखा एवं काल के समान विकराल अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया। संरक्तनयनः श्रीमांस्तप्त कांचनभूषणः क्रोधेन महताविष्टो नीलजीमूत सन्निभः। उस समय श्रीमान रावण के सभी नेत्र लाल हो रहे थे। वह पक्के सोने के आभूषणों से अलंकृत था और महान क्रोध से आविष्ट हो नील मेघ के समान काला दिखाई देने लगा। दशास्यो विंशतिभुजो बभूव क्षणदाचरः स परिव्राजकच्छद्म महाकायो विहाय तत्। वह विशाल काय निशाचर परिव्राजक के उस छद्म वेश को त्याग कर 10 मुखों और 20 भुजाओं से संयुक्त हो गया। प्रतिपेदे स्वकं रूपं रावणो राक्षसाधिपः रक्तांबरधरस्तस्थो स्त्रीरत्नं प्रेक्ष्य मैथिलीम्। उस समय राक्षस राज रावण ने अपने सहज रूप को ग्रहण कर लिया और वह लाल रंग के वस्त्र पहनकर सीता को देखता हुआ खड़ा हो गया। सतां सित के शांतां भास्करस्य प्रभामिव वसनाभरणोपेतां मैथिलीं रावणो अब्रवीत। काले केश वाले मैथिली वस्त्राभूषणों से विभूषित हो सूर्य की प्रभासी जान पड़ती थी। रावण ने उनसे कहा, त्रिषु लोकेषु विख्यातम् यदि भर्तारम् इच्छसि ममाश्रय वरारोहे तवाहं सदृशः पतिः। वरारोहे, यदि तुम तीनों लोकों में विख्यात पुरुष को अपना पति बनाना चाहती हो तो मेरा आश्रय लो। मां भजस्व चिराय त्वमहं श्लाघ्यः पतिस्तव नैव चाहं क्वचित् भद्रे करिष्ये तव विप्रियम्। भद्रे, मुझे सुदीर्घ काल के लिए स्वीकार करो।
मैं तुम्हारे लिए स्पृहणीय एवं प्रशंसनीय पति होऊंगा तथा कभी तुम्हारे मन के प्रतिकूल कोई बर्ताव नहीं करूंगा। त्यजतां मानुषो भावो मयि भावे प्रणीयतां राज्याच्युतं सिद्धार्थं रामं परिमितायुषं कैर्गुणैरनुरक्तासि मूढ़े पंडित मानिनी। मनुष्य राम के विषय में जो तुम्हारा अनुराग है उसे त्याग दो। अपने को पंडित मानने वाली मूढ़ नारी, जो राज्य से भ्रष्ट है, जिसका मनोरथ सफल नहीं हुआ तथा जिसकी आयु सीमित है, उस राम में किन गुणों के कारण तुम अनुरक्त हो। यह स्त्रियो वचनाद राज्यम विहाय स सुहृज्जनम अस्मिन् व्यालानुचरिते वने वसति दुर्मति। जो एक स्त्री के कहने से सुहृदों सहित सारे राज्य को त्याग करके इस हिंसक जंतुओं से सेवित वन में निवास करता है, उसकी बुद्धि कैसी खोटी है। इत्युक्त्वा मैथिलीं वाक्यं प्रियार्हां प्रियवादिनीं अभिगम्य सुदुष्टात्मा राक्षस काममोहितः जग्राह रावणः सीतां बुधः खेरोहिणीमिव। जो प्रिय वचन सुनने के योग्य और सबसे प्रिय वचन बोलने वाली थी, उन मिथिलेश कुमारी सीता से ऐसे अप्रिय वचन कहकर उस अत्यंत दुष्टात्मा राक्षस रावण ने निकट जाकर सीता को पकड़ लिया, मानो बुध ने आकाश में अपनी माता रोहिणी को पकड़ने का दुस्साहस किया हो। वामेन सीतां पद्माक्षीं मूर्धजेषु करेण सह पूर्वोस्तु दक्षिणेनैव परिजग्राह पाणिना। तं दृष्ट्वा गिरिशृङ्गाभं तीक्ष्णदंष्ट्रं महाभुजं प्राद्रवन् मृत्युसंकाशं भर्यार्ता वनदेवतः। उसने बाएं हाथ से कमल नयनी सीता के केशों सहित मस्तक को पकड़ा तथा उन्हें उठा लिया। उस समय तीखी दाढ़ों और विशाल भुजाओं से युक्त पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस काल के समान विकराल राक्षस को देखकर वन के समस्त देवता भयभीत होकर भाग गए। स च मायामयो दिव्य खरयुक्त खरस्वनः प्रत्यदृश्यत हेमांगो रावणस्य महारथः। इतने में ही गधों से जुता हुआ और गधों के समान ही शब्द करने वाला रावण का भय विशाल सुवर्णमय माया निर्मित दिव्य रथ वहां दिखाई दिया। ततस्तां परुषैर्वाक्यैर्भेतर्ज्य महास्वनः अंकेनादाय वैदेहीं रथमारोपयत्तदा। रथ के प्रकट होते ही जोर जोर से गर्जना करने वाले रावण ने कठोर वचनों द्वारा विदेह नंदिनी सीता को डांटा और रथ पे बिठा दिया। सागृहीताति चुक्रोश रावणेन रशस्विनी रामेति सीता दुःखार्ता रामं दूरं गतं वने। रावण के द्वारा पकड़ी जाने पर यशस्विनी सीता दुख से व्याकुल हो गई और वन में दूर गए हुए रामचंद्र जी को हे राम कहकर जोर से पुकारने लगी। ताम कामां स कामार्तः पन्नेगेन्द्रवधूमिव विचेष्टमानामादाय उत्पाताथ रावणः। सीता जी कैद से अपने आप को छुड़ाने के लिए चोट खाई हुई नागिन की तरह उस रथ पर छटपटाने लगी। उसी अवस्था में वह राक्षस उन्हें लेकर आकाश में उड़ चला।
ततैसा राक्षसेन्द्रेण ह्रियमाणा विहायसा भृशं चुक्रोशमत्तेव भ्रांतचित्ता यथातुरा। राक्षस राज जब सीता को हर कर आकाश मार्ग से ले जाने लगा, उस समय उनका चित्त भ्रमित हो उठा। वे पागल सी हो गई और दुख से आतुर होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। हा लक्ष्मण महाबाहो गुरु चित्त प्रसादक ह्रियमाणाम न जानीशे रक्षसा काम रूपिणा। हा महाबाहु लक्ष्मण, तुम गुरुजनों के मन को प्रसन्न करने वाले हो। इस समय इच्छानुसार रूप धारण करने वाला यह राक्षस मुझे हर कर ले जाता है, किंतु तुम्हें इसका पता नहीं है। जीवितं सुखम अर्थम च धर्म हेतो परित्यजन विमाणाम धर्मेण माम राघव न पश्यसि। हे रघुनंदन, अपने धर्म के लिए प्राणों का मोह, शरीर का सुख और राज्य वैभव सब कुछ छोड़ दिया है। यह राक्षस मुझे अधर्म पूर्वक हर कर लिए जा रहा है, परंतु आप नहीं देखते हैं। ननु नामा विनीतानां विनेतासि परन्तप कथमेवं विधं पापं न त्वं शाधि रावणम। शत्रुओं को संताप देने वाले आर्यपुत्र, आप तो कुमार्ग पर चलने वाले उद्दंड पुरुषों को दंड देकर उन्हें राह पर लाने वाले हैं, फिर ऐसे पापी रावण को क्यों नहीं दंड देते। न तु सद्यो अविनीतस्य दृश्यते कर्मणः फलम् कालोऽप्यंगी भवत्यत्र सस्यानामिव पक्तये। उद्दंड पुरुष के लिए उद्दंडतापूर्वक कर्म का फल तत्काल मिलता नहीं दिखाई देता है। क्योंकि इसमें काल भी सहकारी कारण होता है, जैसे कि खेती के पकने के लिए तदनुकूल समय की अपेक्षा होती है। त्वं कर्म कृतवानेतत् कालोपहत चेतनः जीवितान्तकरं घोरं रामाद् व्यसनमाप्नुहि। रावण, तेरे सिर पर काल नाच रहा है। उसने तेरी विचार शक्ति को नष्ट कर दिया है, इसलिए तूने ऐसा पाप कर्म किया है। तुझे श्री राम से वह भयंकर संकट प्राप्त हो जो तेरे प्राणों का अंत कर डाले। हन्ते दानीं सकामातु कैकेयी बान्धवे सह ह्रियेयं धर्म कामस्य धर्म पत्नी यशस्विनः। हाय, इस समय कैकेयी अपने बंधु बांधवों सहित सफल मनोरथ हो गई, क्योंकि धर्म की अभिलाषा रखने वाले यशस्वी राम की धर्मपत्नी होकर भी मैं एक राक्षस द्वारा हरी जा रही हूँ। आमंत्रये जनस्थाने कर्णिकारांश्च पुष्पितान् क्षिप्रं रामाय शंसध्वं सीतां हरति रावणः। मैं जनस्थान में खिले हुए कनेर वृक्षों से प्रार्थना करती हूँ कि तुम लोग शीघ्र ही श्री राम से कहना कि श्री राम को की सीता को रावण हर के लेकर जा रहा है। हंससार ससंघुष्टां वंदे गोदावरीं नदीं क्षिप्रं रामाय शंसत्वं सीतां हरति रावणः। हंसों और सारसों के कलरवों से मुखरित हुई गोदावरी नदी को मैं प्रणाम करती हूँ। माँ, तुम श्री राम से शीघ्र ही कह देना, सीता को रावण हर के ले जा रहा है। देवतानि च यान्यस्मिन् वने विविध पादपे नमस्करोम्यहं तेभ्यो भर्तु शंसत माम हिताम। इस वन के विभिन्न वृक्षों पर निवास करने वाले जो देवता हैं, उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ। आप लोग सब शीघ्र ही मेरे स्वामी को सूचना दे दें कि आपकी स्त्री को राक्षस हर ले गया। यानि कानि चिदप्यत्र सत्वानि विविधानि च सर्वाणि शरणं यामि मृगपक्षी गणानि वै ह्रियमाणां प्रियां भर्तुः प्राणेभ्योऽपि गरीयसीं विविशाते हिता सीता रावणे नेति शंसत। यहाँ पशु पक्षी आदि जो कोई भी नाना प्रकार के प्राणी रहते हो,
मैं सबकी शरण लेती हूँ। वे मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी से कहें कि जो आपको प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है वह सीता हरी गई। आपकी सीता को असहाय अवस्था में रावण हर ले गया है। विदित्वा तु महाबाहुर्मुत्रापि महाबलः आनेष्यति पराक्रम्य वैवस्वतरितामपि। महाबाहु श्री राम बड़े बलवान हैं। वे मुझे परलोक में भी गई हुई जान लें तो यमराज द्वारा अपहृत होने पर भी मुझको पराक्रम पूर्वक वहाँ से लौटा लाएंगे। सा तदा करुणावाचो विलपन्ती सुदुःखिता वनस्पति गतं गृध्रं ददर्शायत लोचना। उस समय अत्यंत दुखी हो करुणाजनक बातें कहकर विलाप करती हुई विशाल लोचना सीता ने एक वृक्ष पर बैठे हुए गृध्रराज जटायु को देखा। सा तमुद्वीक्ष्य शुश्रूणि रावणस्य वशं गता समाक्रन्दद् भयपरा दुःखोपहत्तया गिरा। रावण के वश में पड़ जाने के कारण सुंदरी सीता अत्यंत भयभीत हो रही थी। जटायु को देखकर वे दुख भरी वाणी में करुण क्रंदन करने लगी। जटायो पश्यममार्या ह्रियमाणामनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणं पापकर्मणा। आर्य जटायो, देखिए यह पापाचारी राक्षस अनाथ की भांति मुझे निर्दयता पूर्वक हर कर लिए जा रहा है। नैषवारयितुं शक्य त्वया क्रूरो निशाचरः स्वत्वांचे तकाशी च सायुधश्चैव दुर्मतिः। परंतु आप इस क्रूर निशाचर को रोक नहीं सकते क्योंकि यह बलवान है। अनेक युद्धों में विजय पाने के कारण इसका दुस्साहस बढ़ा हुआ है। इसके हाथों में हथियार है और इसके मन में दुष्टता भरी हुई है। रामाय तु तथा तत्त्वं जटायो हरणं मम लक्ष्मणाय च तत्सर्वम् आख्यातव्यं शेषतः। आर्य जटायो, जिस प्रकार मेरा अपहरण हुआ है यह समाचार आप श्री राम और लक्ष्मण से ज्यों का त्यों पूर्ण रूप से बता दीजिएगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 49 सर्ग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।